अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीफ एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। मैं लाल मोहम्मद शेख आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे साइंस में 10वीं का साइंस, 10th साइंस, और उसके अंदर सबसे इजी लैंग्वेज में, सबसे सरल भाषा में समझा हुआ जो चैप्टर है, चैप्टर 15 आपनो पर्यावरण। और ये जो चैप्टर है ये पूछाता है बोर्ड में 3 मार्क्स का, और इसके जो एमसीक्यूज टाइप में एक आएगा और जो सवाल जब टाइप में एक आएगा। तो इसके टोटल 2 क्वेश्चन पूछाएंगे, और वो 2 क्वेश्चन पूछाएंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो ये इसके अंदर सेक्शन ए में 1 मार्क्स में इसका एक क्वेश्चन पूछाएगा, और एक पूछाएगा सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन। तो 1 ने 2, 3 मार्क्स हो गए, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 2 हो गए। तो हमको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले यही देखना है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका वेटेज कितना, उसके मार्क्स कितने हैं, और उसमें हमको मेहनत कितनी करनी है। तो ये हमको सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा। तो ये जो चैप्टर 15 है हमारे अलीफ एकेडमी ट्यूशन क्लास की तरफ से एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप ये जो वीडियो है अगर लास्ट तक देखोगे, एंड तक, तो आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा वीडियो। और आप जो बुक है आपकी बुक में भी आपको वांचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें से भी अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक पर्यावरण। पर्यावरण नाम सुना होगा हमने, बचपन से ही हम नाम सुनते आ रहे, जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा ये सब्जेक्ट भी रह चुका है पर्यावरण। तो पर्यावरण का मतलब क्या होगा? अपनी आसपासનું वातावरण એટલે पर्यावरण। ये हमने जो देखा साइंस की लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में, कि अपने जो आसपास का जो वातावरण है उसको हम बोलेंगे पर्यावरण। तो इसके अंदर हम 2 लैंग्वेज यूज़ करेंगे, एक होगी साइंस की लैंग्वेज और एक होगी हमारी लोकल समझने की लैंग्वेज। तो अगर ये पूछा हुआ 1 मार्क्स में सेक्शन ए के अंदर, तो हमको आना चाहिए लिखना कि पर्यावरण એટલે શું। तो हम इजीली लिख सकते एकदम सरल भाषा में कि अपनी आसपासનું वातावरण એટલે पर्यावरण। चलो ठीक है, यहाँ तक कि अब हमको बात समझ में आई कि सर पर्यावरण का मतलब आपने बताया कि ये होए, और ये सेक्शन ए मार्क्स में पूछा था। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पर्यावरण शब्द है इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो पर्यावरण शब्द का उपयोग कहाँ पे होगा? टेलीविज़न, टीवी पे होगा। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी हमने देखा होगा, समाचार पत्र में भी आता है पर्यावरण के बारे में कि प्रदूषण के वजह से पर्यावरण की ये क्षमता है, इस तरह है। तो हमने समाचार के अंदर भी देखा होगा पर्यावरण। और इसके अलावा हम देखते हैं रोज़ बरोज़ जीवन के अंदर, रोजिंदे के अंदर, के अलग अलग जो लोग अपने से बातचीत करते हैं, जो मुलाकात लेते हैं, तो उनके द्वारा भी हम ये वर्ड्स, ये शब्द हम सुनते हैं पर्यावरण का। तो हम देखते हैं आगे लिखा हुआ साइंस की भाषा में, अपनी आसपासના લોકો દ્વારા પણ સાંભળવામાં આવે છે, બરાબર। तो ये हमको याद रखना है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? इसकी व्याख्या देखी पर्यावरण की, और ये इसके जो उपयोग है कहाँ पे होते हैं वो देखे। तो टेलीविज़न पे होते हैं, समाचार पत्र पे, और अपने आसपास के लोगों द्वारा होते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़े छोटे सी आप सभी के लिए गिफ्ट अंदर ये सभी जो फ़ोटोज़ है ये बताना चाह रहे हैं कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण की हमें क्या करना है? सुरक्षा करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक झाड़ है पृथ्वी के ऊपर, और सभी लोग क्या है इसको खड़े हुए हैं घेर के। और ये जो है ये वाले पिक में भी हम देख सकते हैं कि जो 2 हाथ है, 2 हाथ द्वारा क्या करा जा रहा है? पर्यावरण की सुरक्षा करी जा रही है। तो पर्यावरण का जितना हो सके उतना हमें सुरक्षा करनी है, और उसको जागवणी करनी है, उसका ध्यान रखना है। तो पर्यावरण के जो बात थी हमने इसमें पूरा समझ लिया। अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, और आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन तंत्र की। न्यूटन तंत्र का मतलब क्या होगा? तो जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी पहली बार ये वर्ड सुने होंगे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। न्यूटन तंत्र का मतलब होगा एक रचना, एक ऐसी रचना जो, उदाहरण तरीके हम बात करते हैं, जो बगीचे के अंदर जो घास होती है, तो घास को कौन खाते हैं? छोटे छोटे कीटक। छोटे छोटे जो जीव जंतु जो कीटक खाते हैं उसको, छोटे छोटे जो कीटक होते हैं उनको कौन खाता है? तो देड़का खाता है। और देड़के को कौन खाते हैं? तो सांप खाता है। और सांप को फिर कौन खाते हैं? जो बाज होते हैं, बराबर, तो वो खाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो निचला लेवल, जो नीचे से जो ऊपर तक के जो उपभोग,
जो खुराक तरीके जो उपयोग में लेने में आएंगे और उसके द्वारा ही जो प्रकृति है उसका संचालन होगा, उसका एक संतुलन बना हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक निवसन तंत्र की रचना। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो छोटी चीज़ है छोटी को उसके ऊपर वाला खाएगा और उसके ऊपर वाले को उसके ऊपर वाला खाएगा, फिर इसी तरह उसके ऊपर वाले को उसके ऊपर वाला खाएगा, और इसके अंदर धीमे धीमे जो इसकी ऊर्जा है उसकी ऊर्जा का क्या होगा, व्यय होगा। ठीक है, तो सबसे नीचे जो उसकी ऊर्जा ज़्यादा देखने मिलेगी और सबसे ऊपर जो जाएगी उसकी ऊर्जा कैसे हो जाएगी, फिर कम देखने मिलेगी। तो हम यहाँ बात करते हैं अभी हमारे निवसन तंत्र की, हम अभी दूसरे टॉपिक पर नहीं जाते बात करते करते। तो हम अभी बात करते हैं निवसन तंत्र के अंदर कौन सी चीज़ों का समावेश होगा। तो सब सजीव, सजीव का मतलब क्या होगा, जो श्वसन क्रिया करते हो, जो हेर फेर सकते हो उसको बोलेंगे सजीव। और निर्जीव का मतलब क्या होगा, जो श्वसन क्रिया ना करते हो, श्वास नहीं लेते हो, हलन चलन नहीं करते, उसको बोलेंगे निर्जीव। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सजीव के अंदर कौन सी चीज़ वस्तुओं का समावेश होगा। तो वनस्पतियों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों તેમજ માનવ અને ભૌતિક પરિબળો વચ્ચે પરસ્પર આંતર ક્રિયાઓ। तो परस्पर आंतर क्रियाओं का मतलब क्या, अंदर ही अंदर क्रिया होना। तो जो अभी हमने उदाहरण तरीके देखा था, जो घास है, कीटक है, देड़का है, तो ये क्या हो गई, एक परस्पर आंतर क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये हमको समझना है। इसके अलावा और ये होगा तो उसके बाद क्या देखने मिलेगा, प्रकृति में संतुलन जाળવી રાખે છે और इसके द्वारा प्रकृति के अंदर अपना जो संतुलन है वो जળવાતા रहता है। કોઈ એક વિસ્તારના બધા સજીવો तथा वातावरण अजैविक घटकों संयुक्त रीते निवसन तंत्र रचे छे। तो हम बात करते हैं कोई विस्तार की, तो कोई विस्तार में सजीव द्वारा भी होता है या तो वातावरण के अजैविक घटक द्वारा भी निवसन तंत्र रचता है। अब हम बात करते हैं अजैविक घटकों। तो ये यहाँ पे हमने नवा वर्ड सुना। अजैविक घटकों का मतलब क्या होगा, तो जैविक घटकों और अजैविक घटकों, इसके दो प्रकार है। निवसन तंत्र के अंदर इसके कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार है, जैविक घटकों और अजैविक घटकों। तो जैविक घटकों का मतलब ये होगा कि जो सजीव हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जैविक घटकों। अजैविक घटकों का मतलब क्या होगा कि जो सजीव ना हो, बराबर, उसको हम बोलेंगे अजैविक घटकों। जो निर्जीव हो, तो इसको हमारे ये समझना आता, हमने ये समझा। ठीक है, अजैविक घटकों। अजैविक घटकों में किसका समावेश होगा, तो अपने बोल सकते हैं इसके अंदर कि हवा है, फिर खनिज तत्व है, फिर सूर्य है। इसके अलावा बहुत सारे इसके अजैविक घटकों के उदाहरण, तो वो कदाच आगे आएंगे चैप्टर के अंदर, आगे देखते हैं हम। तो इसके दो प्रकार है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो दिए गए समझने के लिए, इजी लैंग्वेज में आपको समझ सके कि जो जंगल के जो दिए गए फ़ोटोज़ झाड़ के बगीचों के अंदर के, तो इसके अंदर ये जो है वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव, ये सब की क्या होगी, परस्पर आंतर क्रिया देखने मिलेगी, जो हमने ऊपर समझा था। तो इसके अंदर इस तरह देखने मिलेगा पूरा परस्पर आंतर क्रिया। तो हम यहाँ बात करते हैं जैविक और अजैविक घटकों की। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, आपको समझ में आ ही गया होगा अगर आप वीडियोस देखोगे तो। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो और आपको इसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, जो भी आपको ना समझ पड़े आपके पूछना है, छुपाना नहीं है। ठीक है, चलो हम देखते हैं अंदर जैविक घटकों और अजैविक घटकों। तभी हमने देखा था जो निवसन तंत्र है उसके दो प्रकार हो गए, निवसन तंत्र के दो प्रकार हो गए, जैविक और अजैविक। तो हम यहाँ देखते हैं अजैविक घटकों की व्याख्या। या तो अजैविक घटक के अंदर कौन सी चीज़ वस्तुओं का समावेश होगा। तो भौतिक परिबळ, भौतिक परिबळ का मतलब क्या, जो दिखते हो भौतिक परिबळ जेवा के तापमान, वरसाद, हवा, भूमि તેમજ खनिज तत्व वगैरह अजैविक घटकों छे। तो ये सबको हम अजैविक घटकों में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी लगाया, देख सकते फ़ोटोज़, तापमान और बरसात जो बादल है, ठीक है, वगैरह। अब जो निवसन तंत्र है उसका उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे। निवसन तंत्र के उदाहरण तरीके हम देखेंगे कि कोई बगीचा है, बगीचे के अंदर घास है, वृक्ष है, फूल है, छोड़ है, देड़का है, कीटकों है, पक्षियों वगैरह जोवा મળે છે। तो घास बगीचे के अंदर ये टोटली जो हमने देखा वो सब चीज़ों का समावेश होता है। आ बधा परस्पर आंतरिक क्रियाओं करे छे। तो ये सब जो है अंदर ही अंदर क्या करेंगे, परस्पर आंतरिक क्रिया करेंगे। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो घास है, घास को कीटक खाएगा, कीटक को देड़का खाएगा, देड़के को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। इस तरह जो है वो आंतरिक क्रियाओं चलती ही रहेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसी तरह हम दूसरी भी अगर देखना हो तो घास को अगर हम बात करते हैं दूसरी, तो अगर घास को हरण, फिर हरण को शेर जो शिकारी होते तो इस तरह चलता ही रहेगा। तो उसको बोलेगा हम परस्पर आंतरिक क्रियाओं। उसके बाद हम बात करते हैं निवसन तंत्र के अंदर ही तेओनी वृद्धि
પ્રજનન તેમજ અન્ય ક્રિયાઓ પર અજૈવિક घटकों असर થાય છે। तो न्यूसन तंत्र के अंदर अजैविक घटक की असर भी देखने मिलेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो न्यूसन तंत्र की जो प्रक्रिया होगी परस्पर, उसके अंदर किसका फाड़ा होगा, उसके अंदर किसका समावेश होगा, असर किसकी देखने मिलेगी, तो अजैविक घटकों की असर देखने मिलेगी। अब हम बात करते हैं बगीचा। तो बगीचा जो है वो भी क्या एक न्यूसन तंत्र गिना सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बगीचो एक न्यूसन तंत्र कहवाय। अब न्यूसन तंत्र भी दो तरह के हो गए। न्यूसन तंत्र कितने प्रकार के हो गए, दो तरह के हो गए। तो पहला होगा कुदरती न्यूसन तंत्र, जो कुदरत द्वारा जो बना गया होगा उसको बोलेगा हम कुदरती न्यूसन तंत्र। जैसे कि जंगल है, तड़ाव है, सरोवर है वगैरह कुदरती न्यूसन तंत्रना उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव सर्जित न्यूसन तंत्र। मानव सर्जित न्यूसन तंत्र का मतलब क्या होगा कि जो मानवी द्वारा न्यूसन तंत्र की रचना करी गई होगी। इसका मतलब ये होगा कि इंसान द्वारा कोई एक चीज़ की रचना करी गई होगी। जैसे कि मछली घर, तो ये जो मछली घर पूरा बनाया गया तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, मानवी द्वारा, इंसान द्वारा। तो इसको भी हम किस में गिन सकते हैं, मानव सर्जित न्यूसन तंत्र। इसके अलावा हम बात करते हैं बगीचे की। तो जो बगीचा है वो बगीचा भी किसके द्वारा बनाया गया है, मानवी द्वारा। तो बगीचा, खेतर, मछली घर वगैरह, तो ये सब किसके उदाहरण है, मानव सर्जित न्यूसन तंत्र। तो आपको न्यूसन तंत्र के अंदर मालूम पड़ गया होगा कि जो जैविक घटक है और अजैविक घटक है, फिर कुदरती न्यूसन तंत्र है, फिर मानव सर्जित न्यूसन तंत्र है। फिर न्यूसन तंत्र किसको बोलते हैं, तो न्यूसन तंत्र हमने देखा जो पूरी प्रक्रिया चलती है परस्पर आंतरिक, तो उसको हम बोलते हैं न्यूसन तंत्र। और पर्यावरण का भी हमने समझा, ठीक है इसके अंदर। तो पार्ट 1 के अंदर हम यहाँ तक का ही रखते हैं। और अगर इसमें आपको कुछ ना समझ पड़ी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ये जो वीडियोस बनाई है हमने, तो इसके अंदर ये वीडियोस आपको कैसी लगी तो इसके बारे में भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, इसका चैप्टर 15 अपना पर्यावरण पार्ट 2, फिर थोड़े टाइम में ये भी आएगा, जस्ट करीबन 2 से 4 दिन के आसपास, या तो अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो और जल्दी बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक का हमारा वीडियो रहता है। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।